चलें, आज सीधा एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं। क्या कभी गौर किया है कि हमारा जिस्म किसी बड़े खतरे की घंटी बजाने से बहुत पहले ही खामोशी से कुछ इशारे देना शुरू कर देता है? खास तौर पर जब बात हो ब्लड शुगर के अदम तवाज़न की। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सबको समझना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हम सेहत के इस बढ़ते हुए बहरान, प्री डायबिटीज के इब्तिदाई इशारों, शुगर की वाज़ेह अलामात, डायबिटिक न्यूरोपैथी और आखिर में बरवक्त टेस्टिंग की अहमियत को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस बढ़ते हुए हेल्थ क्राइसिस पर नजर डालते हैं। आखिर ये जिस्मानी तब्दीलियां समझना आजकल इतना जरूरी क्यों हो गया है? अक्सर ऐसा होता है ना कि हम रोजमर्रा की थकावट, सुस्ती या हर वक्त प्यास लगने को बस रूटीन का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई नॉर्मल है या फिर ये जिस्म का कोई खुफिया वार्निंग सिस्टम है जो रेड सिग्नल दे रहा है? और ये बात जानना खास तौर पर इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान जैसे खित्तों में ज़ियाबीटीज़ यानी शुगर के फैलाव की शरह हैरान कुन हद तक ज़्यादा है। ये अब कोई अक्का दुक्का मसला नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा सेहत का बहरान बन चुका है। अब आते हैं प्री डायबिटीज़ की तरफ, यानी वो वार्निंग साइंस जो बीमारी के बिल्कुल शुरू में ज़ाहिर होते हैं। दरअसल हमारा जिस्म शुगर होने से पहले यानी प्री डायबिटिक स्टेज में 4 बड़े क्लूज़ देता है, जैसे खाना खाने के फौरन बाद शदीद किस्म की सुस्ती तारी होना, पेट की चर्बी का बढ़ना, मीठे की बेतहाशा तलब और गर्दन या बगलों के आसपास की जिल्द का काला पड़ जाना। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प तजाद है। देखें, नॉर्मल हालत में खाना हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, यानी इसे खाकर एनर्जी मिलनी चाहिए। लेकिन प्री डायबिटीज़ में ऐसा नहीं होता। इस कंडीशन में सारा ब्लड फ्लो मैदे की तरफ इस तरह शिफ्ट होता है कि एनर्जी के बजाय एक गहरी थकावट और नींद का एहसास होने लगता है, जैसे किसी ने एनर्जी स्विच ही ऑफ कर दिया हो। सुस्ती के अलावा जिस्म पर इसके असरात बहुत वाज़ेह होते हैं। मिसाल के तौर पर बाजू और टांगें तो बिल्कुल स्लिम रहती हैं, मगर सिर्फ पेट के हिस्से पर तेज़ी से चर्बी बढ़ने लगती है और इसके साथ मीठा खाने की तलब इतनी शदीद हो जाती है कि ये एक बेकाबू ज़रूरत बन जाती है। ऐसा लगता है कि मीठे के बिना तो जैसे सुकून ही नहीं मिलेगा। एक और बहुत बड़ा और वाज़ेह इशारा जिल्द की रंगत का बदलना है। जिन लोगों की गर्दन के पीछे या बगलों में काली तहें सी बनने लगती हैं, जिसे मेडिकल जुबान में एक्टिंथिसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, उनमें से 80% से ज़्यादा अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि वो प्री डायबिटिक हैं। ये लिटरली जिस्म का एक चीखता हुआ बसरी इशारा है। अब जरा सोचें कि अगर इन इब्तिदाई इशारों को इग्नोर कर दिया जाए तो क्या होगा। फिर बारी आती है शुगर की क्लासिक और फुल ब्लोन अलामात की। जब ये कंडीशन बढ़ती है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। एक तरफ शदीद प्यास, बार बार पेशाब का आना, मुंह का सूखना और हर वक्त भूख लगने जैसे मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ नज़र का धुंधलापन, बिला वजह वज़न का बढ़ना और जिस्म पर ऐसे जख्म बनना जो भरने का नाम ही नहीं लेते। ये वो अलामात हैं जिन्हें किसी सूरत भी झुटलाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की। ये एक ऐसी शदीद पेचीदगी है जो ब्लड शुगर के मुसलसल हाई रहने की वजह से पैदा होती है। क्योंकि हमारे हाथ और पांव दिल से सबसे ज्यादा फासले पर होते हैं, इसलिए मुस्तकिल हाई ब्लड शुगर का सबसे पहला वार वहीं की नर्व्स यानी नसों पर होता है। इस डैमेज के नतीजे में हाथ पैरों का सुन्न हो जाना या ऐसा लगना जैसे सुइयां चुभ रही हैं बहुत आम हो जाता है। इसी तकलीफदेह हालत को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और नर्व्स डैमेज होने का सबसे खौफनाक पहलू पता है क्या है? वो ये कि बज़ाहिर छूने पर हाथ और पांव बिल्कुल ठंडे बर्फ महसूस हो सकते हैं, लेकिन उस इंसान को अंदरूनी तौर पर इतनी शदीद जलन महसूस हो रही होती है जैसे वहां आग लगी हो। ये वाकई एक अजियतनाक और ख़तरनाक कैफियत है। तो अब तक हमने खामोश और वाज़ेह दोनों तरह की अलामात को समझ लिया। अब बारी आती है इसके सबसे अहम हिस्से की, यानी बरवक्त टेस्टिंग की। ये जो नंबर 35 है ना, ये उम्र का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर किसी की उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी है और ख़ास तौर पर अगर उनकी फैमिली में शुगर की हिस्ट्री मौजूद है, तो ब्लड शुगर टेस्ट करवाना अब चॉइस नहीं बल्कि अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि बरवक्त तशखीसी इसका वाहिद और बेहतरीन दिफा है। ये सारी मालूमात हमें एक बहुत अहम सोच पर छोड़कर जाती हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपने जिस्म की इन खामोश सरगोशियों को सुनना शुरू कर दें, जो वो ना जाने कब से हमसे कर रहा है? टेस्टिंग के जरिए इन अलामतों को जल्दी पकड़ लेना, यकीन माने, इस खामोश मगर तेजी से बढ़ती हुई बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। और उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने हम सबको इन इशारों को बेहतर अंदाज में समझने में भरपूर मदद दी होगी।